हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आपको 1000 क्वेश्चनों की क्लास जो है वो कंप्लीट करवा दी थी। ये क्या 500 की क्वेश्चनों की मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवाई है। ये क्या है, सभी PYQ है। ठीक है, हम आज 1001 से क्या है हमारे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक क्लास में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और जब तक हमारा एस्टेट क्लियर नहीं होता, ठीक है, एस्टेट का पेपर नहीं होता, TGT और PGT के की आपको क्लासें मिलती रहेंगी भी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। भाई नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। तो धनुंजय ने, भट्टनायक ने, भरतमुनि ने, भानुदत्त ने। तो भरतमुनि ने नाटक को क्या कहा भाई, पंचम वेद कहा है। और जो धनुंजय हैं इन्होंने नाटक, भाई जो नाटक है उसको क्या कहा, एक पूर्ण नाटक कहा है। किसने, धनंजय ने नाटक को एक क्या कहा है, पूर्ण नाटक कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की भावनाएं और अन्य विशेषताएं क्या है, रहती है। और धनंजय ने ही इसको नाटक को क्या कहा भी, मूल प्रवृत्ति कहा है। नाटक को मूल प्रकृति कहा है, धनंजय ने कहा है। ठीक है, और जो भट्टनायक है उन्होंने नाटक को क्या कहा है, काव्य या नाटक। ठीक है, दोनों को इन्होंने अभिधा व्यापार के उपरांत भाव कतव व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभव और संचारी का साधारणीकरण क्या है, हो जाता है। ये किसने कहा, भट्टनायक ने कहा है नाटक के विषय में, नाटक या काव्य के विषय में भाई। अगला क्वेश्चन है, आगम वे पुराण ही पानी मान विनहंती पंक्ति किसकी है। क्या भाई, आगम व पुराण ही पानी ने ए मान वहिंती पंक्ति किसकी है। सरप्पा की, कन्हप्पा की, सबरपा की, डोम्बिपा की है। तो ये जो पंक्तियाँ वो कन्हप्पा की पंक्तियाँ है भाई। क्योंकि जो पंक्तियाँ होती है आप सभी को पता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ अभ्यास से ही हम इसको कर सकते हैं। अगला है, आगे फिर क्या है भाई, पंक्तियाँ दे दी हैं। खंड भाषा पुराण च कुरान कथित मया। भाषा के संबंध में यह पंक्ति किसके, भाई भाषा के संबंध में है ये पंक्ति। खंड भाषा पुराण च कुरान कथित मया, तो भाषा के संबंध में ये पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति भाई किस कवि की है, तो जगनिक की है, नरपति नाल की है, चंद्रबरदाई की, अब्दुल रहमान की है। तो ये किसकी है भाई, ये चंद्रबरदाई की पंक्ति है। किसकी है भाई, चंद्रबरदाई की ये पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, 104वां क्वेश्चन है हमारे पास, यानी आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक, ठीक है, उर्दू शीर्षक कौन सा है। ठीक है, जो सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का, ठीक है, देखो यहाँ पे कितने 3 क्वेश्चन तो इसी लाइन में कंप्लीट होते हैं। सेवा सदन क्या है, एक उपन्यास है और ये किसका है, ये प्रेमचंद्र का है। ठीक है, तो जो सेवा सदन है उपन्यास है उसका उर्दू शीर्षक क्या है भाई। तो बाजारे हुसन है, गोसाए आफियत है, ये आएगा यहाँ पे, चौगाने हस्ती है, हम खुरमा व हम सबाब है। तो क्या है, बाजारे हुसन है। सेवा सदन का उर्दू नाम क्या है, बाजारे हुसन है। ये पूछे जाते हैं तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। और जो सेवा सदन है भाई, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। और चौगाने हस्ती का पहले उर्दू नाम हिंदी नाम क्या है चौगाने हस्ती का, तो है रंगभूमि, रंगभूमि। ठीक है, ये किसका है, चौगाने हस्ती का है। ठीक है, देखो ऐसे भी दे के पूछ लिया जाता है भाई, चौगाने हस्ती है उसका हिंदी नाम क्या है, तो रंगभूमि है। रंगभूमि दे के भी जैसे पूछ लिया है ऐसे ही पूछ लिया जाता है भाई, रंगभूमि का उर्दू शीर्षक क्या है, तो चौगाने हस्ती है। और रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी में हुआ था। और ये किसकी है, प्रेमचंद्र जी की है भाई। अब है गोसाए आफियत, ठीक है, गोसाए आफियत, इसका भाई हिंदी नाम है प्रेमा आश्रम। क्या भाई, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम। और 1992 में ये प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसके बाद है भाई हम खुरमा व हम सबाब। तो ये प्रेमा
हिंदी में इसका नाम प्रेमा और दो सखियों का विवाह, ठीक है, इस नाम से हुआ 1907 में। फिर बाद में इसका नाम बदल के, ठीक है, हम प्रेमा और दो सखियों का विवाह, ये दोबारा प्रकाशित हुआ था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, प्रतिज्ञा नाम से, ठीक है। और प्रतिज्ञा का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, ठीक है। और ये सभी क्या है, प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, नाक, भो, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है। भाई इसमें पूछ रखा है नाक पर, भो पर, पेट पर, दांत पर, मूछ पर, इन विषयों पर जिन्होंने निबंध लिखे हैं उस निबंधकार का क्या नाम है। तो भारतेंदु है, प्रताप नारायण मिश्र है, बाल मुकुंद गुप्त है या बालकृष्ण भट्ट। तो प्रताप नारायण मिश्र जी है भाई। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का पूछा है भाई पहला नाटक कौन सा है। तो सज्जन है, राष्ट्रीय, कामना, विशाख है। पहले तो जितने भी ये चार दे रखे, चारों के चारों नाटक है और ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है भाई, ठीक है। पहले मैं आपको इनका प्रकाशन वर्ष बताती हूँ, उसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे। तो सज्जन 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था, राजश्री का हुआ था 1915 में, ठीक है, कामना का हुआ था 1927 में और विशाख का 1921 में भाई। कई बार ये भाई क्रम से भी लगाने आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको प्रकाशन वर्ष साथ के साथ बताती चल रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं सर्वप्रथम नाटक जयशंकर प्रसाद का कौन सा है। तो 1910 का सज्जन नाटक जो है इनका पहला नाटक है जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। क्या भाई शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण या आकृति मूलक वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है। जो भाई दूसरा दरवाजा है वो किस विधा की रचना, भी विधा पूछ रखी है, इसकी कौन सी है, उपन्यास है, नाटक है, गीति नाटक है, कहानी है। तो भाई दूसरा दरवाजा, पहला तो ये देखते हैं किसका है, दूसरा दरवाजा किसका है। तो ये है भाई लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का है और ये क्या है, एक नाटक है भाई, ठीक है। लक्ष्मी नारायण का दूसरा दरवाजा और ये क्या है, एक नाटक है। आगे है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। आत्मकथा पूछ रखी है, कौन सी रचना है। मैं आईना हूँ, नहीं। पहला पड़ाव, नहीं। मेरे साथ जन्म, हाँ जी, ये ही क्या है, एक आत्मकथा। और किसकी है, ये है रामेश्वर कंबोज की है, रामेश्वर कंबोज की ये आत्मकथा है, मेरे साथ जन्म। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। क्या पूछ रखा, जो रस गंगाधर है किसकी रचना है। पहले तो ये देखते हैं, ये पंडित जगन्नाथ की है। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। फिर इसके में किसकी प्रशंसा की गई है, एक तीसरा क्वेश्चन हमारा निकल के आ गया है। तो शाहजहाँ की, औरंगजेब की, अकबर की, बाबर की। तो शाहजहाँ की इसमें क्या है, पंडित जगन्नाथ ने प्रशंसा की है रस गंगाधर में भाई। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है भाई, भारतेंदु के नाटक पूछे हैं, ठीक है, उनका क्या हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो पहले है भाई नील देवी, ये है 1887 का, और अंधेर नगरी है 1881 का, भारत दशा है 1880 का, और सती प्रताप है 1883 का भाई। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, भारत दुर्दशा 1800 में, ठीक है। फिर नील देवी, 81 है ये नील देवी। फिर अंधेर नगरी, क्योंकि दोनों का एक ही समय है, अंधेर नगरी, फिर नील देवी, अंधेर नगरी, फिर 1883 सती प्रताप। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। क्या भाई, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। भारत दुर्दशा आएगी, नील देवी, और ये सभी क्या है, नाटक है, और भारतेंदु जी के ये क्या है, नाटक है भाई, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भारत दुर्दशा है
वो उसको क्या कहा जाता है, पेपर में काफ़ी बार आता है, मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। ठीक है, वो क्या है, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक नाटक है। कई बार पेपर में पूछा गया है, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक नाटक कौन सा है, नाटक कौन सा है, क्या हिंदी का पहला खुला राजनीतिक नाटक कौन सा है, तो कौन सा भी, भारत दुर्दशा है। तो कौन सा है, भारत दुर्दशा है हिंदी का पहला खुला राजनीतिक नाटक भी। ठीक है, और जो अंधेर नगरी है वो क्या है, एक प्रकार का अंधेर नगरी क्या है, प्रहसन है, ये भी पूछा जाता है, प्रहसन है। और भाई जो नील देवी है, एक वो स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है इसमें, इस नाटक में नील देवी में क्या है, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक है भाई, अब हमारा सती प्रताप, ये जो सती प्रताप है इस नाटक में भाई जो सावित्री थी ना, सावित्री और झरोखे हैं, सॉरी, सावित्री और सत्यवान की कथा है इसमें। सती प्रताप में क्या है, सावित्री और सत्यवान की कथा है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना है। जो सुमित्रा नंदन पंत जी है उनकी कविता, उनकी जो काव्य रचना है उनका हमें सही अनुक्रम बताना है भाई। ठीक है, तो पहले क्या है, गुंजन है, गुंजन का प्रकाशन वर्ष होगा 1932 ईस्वी। ठीक है, पल्लव का 1926, ग्राम्या का हो गया 1939 है, और युगांत का 1936 है। ठीक है, तो भाई सबसे बाद में ग्राम्या आएगी, ग्राम्या एक में ही है, और सबसे पहले इसमें पल्लव आएगा, 1926 है। तो पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्या, ये है इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष के सही अनुक्रम रहेगा सुमित्रानंदन पंत की कविताओं का। अगर वैसे हम इनका क्रम देखें तो सबसे पहले पंत जी की आती है उच्छ्वास, ठीक है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, श्रवणकिरण, युगवाणी, चिदम्बरा। ठीक है, पहले उच्छ्वास, फिर ग्रंथि, फिर वीणा, पल्लव, श्रवणकिरण, युगवाणी, चिदम्बरा, ऐसे आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना। भाई उपन्यास दे रखे हैं और उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या हमें क्रम लगाना है। ठीक है, तो पहले लगाते हैं हम बूंद और समुंदर। तो बूंद और समुंदर है। ठीक है, तो भाई जो बूंद और समुंदर है ये भी 1956 की का उपन्यास है, 1956 का उपन्यास है बूंद और समुंदर। और ये किसका है, ये है अमृतलाल नागर का है। ठीक है, और जो कठगुलाब है ये 2004 की क्या है, 4 का उपन्यास है, 2004 का उपन्यास है कठगुलाब। तो ये लगा लो सबसे बाद में तो यही आएगा। फिर अमृत और विष, और ये किसका है, मृदुला गर्ग का है कठगुलाब। ठीक है, और जो भाई अमृत और विष फिर से किसका आ गया, अमृतलाल नागर का आ गया। ठीक है, अमृत और विष, और ये 2002 की क्या है, उपन्यास है। और मेला आंचल 1954 का क्या है, उपन्यास है। ठीक, और किसका है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। तो देखो भाई सबसे पहले मेला आंचल आएगा तो 2 में है, तो ये क्या हमारे कट हो जाएंगे। तो उसके बाद बूंद और सागर आएगा 1956 में, अमृत और विष 2002 में है। फिर कठगुलाब मृदुला गर्ग का है, अमृत और विष, और बूंद और समुंदर ये है अमृतलाल नागर का, मेला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। पहले मेला आंचल, फिर बूंद और समुंदर 1956, फिर अमृत और विष 2002, फिर कठगुलाब 2004। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्रिकाएं दे रखी हैं भाई, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताना है। ठीक है, पत्रिकाओं का सही क्रम बताना है। पहले है सरस्वती, सरस्वती का प्रकाशन वर्ष कितना है, ये है 1900 की। फिर है ब्राह्मण 1883 की है ये ब्राह्मण, और हंस है 1930 की। और नागरी प्रचारणी पत्रिका है, ये है हमारी
नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 की है। कितनी है? 1896 की है। तो पहले क्या आएगी भाई? 1883 ब्राह्मण। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका, फिर सरस्वती, फिर हंस भाई। ठीक है, और जो ब्राह्मण है, ठीक है, तो देखो जो ये सरस्वती पत्रिका है वो चिंतामणि घोष ने निकाल थी, और ये मासिक पत्रिका थी, और कहाँ से निकलती थी भाई? काशी से निकलती थी। और जो नागरी प्रचारणी पत्रिका है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, मैं आपको बताती हूँ। इसके पूछे जाते हैं भाई इनके संस्थापक कौन कौन थे। ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका के, तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद रख लेना, मैं बता रही हूँ। श्याम सुंदर दास थे, श्याम सुंदर दास पहले। तो तीन थे इसके भाई संस्थापक, और तीनों में से जैसे 4 ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है भाई इसमें से कौन नहीं है या कौन है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है। दूसरा है नाम राम नारायण मिश्र। ठीक है, और तीसरा है शिव कुमार सिंह। आप लिख लेना कहीं पर। ठीक है, और वे एक काशी से प्रकाशित होती थी नागरी प्रचारणी पत्रिका, और 1896 में क्या है? प्रकाशित हुई थी भाई। और जो भी प्रेमचंद्र की थी हंस, हमारी जो हंस पत्रिका है, ठीक है, जो हंस पत्रिका है वो प्रेमचंद्र जी की थी, और ये बनारस से क्या भी निकलती थी। और जो ब्राह्मण पत्रिका है, हमारी जो ब्राह्मण पत्रिका है वो प्रताप नारायण मिश्र जी की थी, और ये कानपुर से निकलती थी। ठीक है, मैंने चारों के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम बताना है। सॉरी भाई। ठीक है, जो ज्ञानपीठ से पुरस्कार जिन कविताओं को मिला है, कृतियों को मिला है, उनको हमें बताना है वर्ष के अनुक्रम के अनुसार। चिदम्बरा यामा उर्वशी कितनी नाव में कितनी बार? तो भाई सबसे पहले चिदम्बरा का प्रकाशन देखते हैं हम। नहीं भाई, ये देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा को कब मिला था। तो भाई ये 1968 में मिला था इसको। ठीक है, किसको? चिदम्बरा को। और जो यामा है, ठीक है, जो भाई यामा है उसको मिला था 1982 में। तो सबसे पहले तो चिदम्बरा को मिल गया। और ये किसकी थी? सुमित्रानंद पंत जी की थी। एक सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला था चिदम्बरा पर 1968 में। ठीक है, तो चिदम्बरा। उर्वशी को कब मिला? उर्वशी को मिला भाई, उर्वशी को, एक मिनट भाई ध्यान नहीं आ रहा, एक मिनट। उर्वशी को मिला था 1972 में। हाँ भाई 1972 में मिला था उर्वशी को। ठीक है, और कितनी नाव में कितनी बार किसकी है? आगे की है। यामा किसकी है? महादेव वर्मा की है। ठीक है, और उर्वशी हमारी दिनकर जी की है। ठीक है, और चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की है भाई। और जो भी ये आगे जी की है, कितनी नाव में कितनी बार, इसको 1978 में क्या है? इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, चिदम्बरा 1968, यामा 1982। सॉरी भाई, इसके बाद तो 1972 आएगा उर्वशी। ठीक है, इसमें भाई सही नहीं दे रखे, क्योंकि देखो भाई पहले आएगा चिदम्बरा 1968 में, उसके बाद उर्वशी आएगा 1972 में, फिर यामा आएगा, नहीं यामा नहीं, फिर कितनी नाव में कितनी बार 1978, फिर लास्ट में 1982 में आएगा यामा। यामा इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो देखो भी आगे उर्वशी दे रखा है, आगे उर्वशी नहीं आएगा, आगे आएगा चिदम्बरा। एक तो ये दे रखा, लेकिन मैंने प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बता दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, तो आप इसको कहीं पे नोट करके लिख लेना। आगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छी प्रकार से लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन अभी हमारा, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही अनुक्रम बताना हमें। ठीक है, जो काव्य हैं उनका सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं इसका रचनाकार आशु कामायनी लहर कानन कुसुम। पहले तो ये सभी काव्य किसके हैं? ये है जयशंकर प्रसाद के हैं। तो इसमें कानन कुसुम, आशु, लहर, कामायनी, ऐसे इनका क्रम बनेगा। डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है
जीवन काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जीवन काल के अनुसार पूछा है कवियों का सही अनुक्रम। तो भाई देखो, जो अमीर खुसरो हैं वो क्या है, सबसे पहले हमारे क्या है, कवि रहे हैं। ठीक है, ये आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति भी आदिकाल के हैं। रैदास और नानक क्या है, भक्ति काल के कवि है। और संत कवि हमारे रहेंगे। तो देखो भाई, पहले तो आदिकाल के कवि आएंगे। ठीक है, इसमें भक्ति काल के दे रखा नहीं आएंगे। लेकिन विद्यापति क्या है, जो रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने फुटकर कवियों में रखा है, इसलिए विद्यापति पहले नहीं आएंगे, ये बाद में ही आएंगे। पहले क्या आएगा, अमीर खुसरो जी आएंगे। ठीक है, तो पहले अमीर खुसरो आएंगे। और देखो, इसमें नानक दे रखा है, इसमें खुसरो दे रखा है, इसमें अमीर खुसरो, तो ये वैसे ही कट गए। ठीक है, तो इसमें विद्यापति पहले ये कट गया। लेकिन मैं फिर भी आपको इनके प्रकाशन, इनका जो जीवन काल है उनके बारे में बता देती हूँ, यानी इनका जन्म बता देती हूँ। और पहले ये ऑप्शन आएगा, पहले ये मैं आपको बता रही हूँ। जो अमीर खुसरो है उनका जन्म भाई दो इनके सन दे रखे हैं, 1253 और 1254। ठीक है, ये इनका जन्म है 1253 और 1254। कहीं कहीं 1253 दे रखा, कहीं कहीं 1254 दे रखा है अमीर खुसरो का। और जो विद्यापति है उनका 1352 दे रखा है। ठीक है, रैदास का 1377 और नानक का 1469। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। जो प्रेमचंद्र जी है उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। नीचे जितने भी दे रखे वे सभी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है। सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, पीछे भी क्वेश्चन आया है, मैंने आपको बताया है। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 में हुआ। ठीक है, प्रतिज्ञा 1929, पीछे भी आया है। ठीक है, वरदान 1921 और रंगभूमि 1925। भाई तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा सेवा सदन, तो रंगभूमि कट गया। ठीक है, सेवा सदन के बाद आएगा 1921 वरदान, तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। सेवा सदन के बाद वरदान इसमें ही है। फिर आएगा 1925 रंगभूमि, फिर प्रतिज्ञा 1929, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम बताना। जो भीष्म साहनी जी है उनके उपन्यासों का सही क्रम हमें बताना है। तो तमस कड़िया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मैयादास की माड़ी, ये चार के चार उपन्यास किसके हैं, भीष्म साहनी जी के हैं। तमस कड़िया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर और मैयादास की माड़ी। भाई ठीक है, भीष्म साहनी जी के उपन्यास है। पहले तमस करते हैं। तमस का 1973 प्रकाशन वर्ष, कड़िया है 1970। ठीक है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर है 2000 प्रकाशन वर्ष इसका। मैयादास की माड़ी है 1988। भाई तो देखते हैं, पहले आएगा 1970 यानी कड़िया, फिर 1973 तमस, फिर 1988 मैयादास की माड़ी, फिर नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000 में। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर, ठीक है, जो विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, रचनाओं का पूछा है भाई। तो पहला है सर्जन के सेतु 1990, और ये सभी रचनाएं किसकी है, विष्णु प्रभाकर की है। सर्जन के सेतु 1990 है। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 की है ये। ठीक है, और जो हम सफ़र है वो 1996, और अर्धनारीश्वर, हम सफ़र मिलते रहेंगे 1996, और अर्धनारीश्वर है 1992 की। भाई तो इसमें सबसे पहले आएगा 1981। ठीक है ना, यही आएगा ना, यादों की तीर्थ यात्रा 1981 है। यादों की तीर्थ यात्रा ये रहा वाला, तो 2 में दे रखा है। फिर 81 के बाद आएगा 90, सर्जन के सेतु, ये रहा, इसमें नहीं, इसमें अर्धनारीश्वर है, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा।
फिर भाई 1996 में नहीं भाई, उसके बाद आएगा 92 में अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इसमें नहीं है। हम सफ़र मिलते रहेंगे 1996 में। आप देख लेना, मैंने प्रकाशन वर्ष आपको बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, आगे क्या है, हमें मिलान करना है। ठीक है भाई, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है भाई, रचना एक तरफ क्या है, रचनाएं दे रखी है, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखे हैं। यारों के यार तीन पहाड़, ये किसकी है, ये है कृष्णा सोबती की है। किसकी है भाई, कृष्णा सोबती की है। पहले का 4 हो गया। बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर है मन्नू भंडारी जी का। ठीक है, किसका है, मन्नू भंडारी जी का। अकेला पलाश, तो अकेला पलाश है मेहरुनिशा परवेश का। सी का 2 हो गया। शेष यात्रा उषा प्रियवंदा की है, तो डी का 5 हो गया भाई। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 5, तो पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और रह कौन गई हमारी, मैत्री पुष्पा रह गई है भाई। तो इनकी तो आपको पता, गोमा हंसती रहे बेतवा बहती रहे, इनकी रचनाएं हैं, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानियों के साथ, कहानीकारों को कहानियों के साथ सुमेलित करना भी। एक तरफ कहानी दे रखी है, दूसरी तरफ कहानीकार दे रखे हैं, वो हमें सुमेलित करने हैं। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, इनकी कहानी कौन सी है, तो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ। कौन सी है भाई, दादी माँ है। एक का 4, एक का 4, एक ऑप्शन में है, अभी तो एक में दिख रहा, डी में भी नहीं होगा, पहले देख लेते हैं। यशपाल का है, यशपाल का क्या है भाई, देखो माधवराज, सॉरी जनेंद्र की पाजेब। ठीक है, तो सी का 2 हो गया। यशपाल की है पुलिस की सीटी, क्या हो गया, पुलिस की सीटी यशपाल की है। एक का सॉरी बी का 3, सी का 2। माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, हमारे नेट के सिलेबस में भी ये लगी हुई है। अब है हंसा जाए अकेला, ये बच गया, तो ये किसकी है, ये मारकंडे की है। ठीक है, हंसा जाए अकेला मारकंडे। ठीक है, तो देखो भाई 3 में मिला लेते हैं, अगर इनमें मिल गया तो ठीक है, तो फिर चौथा भी ऑप्शन देखेंगे। तो ए का 4, ए का 4 भाई एक ही ऑप्शन में, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ये ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो भाई हम इनको क्या करते हैं, सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो पहला है भारतीय साहित्य शास्त्र, तो भारतीय साहित्य शास्त्र किसका है भाई, बलदेव उपाध्याय का है, बलदेव उपाध्याय का है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, तो भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका है नगेंद्र जी की। रस मीमांसा है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। काव्य अनुशासन है हेमचंद्र जी का। ठीक है, तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3 है, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अब जैसे मैं मिलाती हूँ ना, आप इनको ऐसे याद कर लेना अच्छी प्रकार से, आपके 4 क्वेश्चन क्या हल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप आराम से क्या है मिलान कर पाओगे। और सबसे पहले मिलान के क्वेश्चन में आपको जो आता है आप उसका मिलान करेंगे, फिर आप जो कूट है उसमें देखेंगे। ठीक है, अगर होता है तो एक ही मिलान से क्या हमारा सारा का सारा क्वेश्चन आंसर ठीक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान के, जो प्रकाशन का स्थान है भाई उससे क्या है सुमेलित करना है। भाई कौन सी पत्रिका कहाँ से यानी किस स्थान से निकलती थी वो इसमें बताना है। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका अभी आया था ना पीछे, कहाँ से, काशी से, जिसके मैंने 3 संपादक बताए थे वो। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। पहल पत्रिका जबलपुर से निकलती थी। नया प्रतीक दिल्ली से निकलती थी। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, तो डी ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला 125वां क्वेश्चन है भाई, पात्र दे रखे हैं
ठीक है, और उनकी रचनाओं के साथ उनको उनका मिलान करना है। तो वही रेखा है तो ये नदी के द्वीप, ठीक है। नीलिमा, नीलिमा किस में है? अंधेरे बंद कमरे में है। कमला ये है महिला आंचल में है। रायना ये है वे दिन में, ठीक है। तो ए का क्या हो गया? 4। रेखा नदी के द्वीप, नीलिमा अंधेरे बंद कमरे में, कमला महिला आंचल, रायना वे दिन। तो ए का 4, बी का 5 वे। ए का 4, ए का 4 हो गया, बी का 5 हो गया। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला भी नाटक दे रखे हैं एक तरफ और उनके रचनाकार है, उसको क्या हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहला है हानुस। तो हानुस किसका है? विषम साहनी जी का है। दशरथ नंदन जगदीश माथुर का है। पैर तले की जमीन मोहन राकेश का नाटक है। और जो ये पैर तले की जमीन है ये इनका लास्ट नाटक था, अधूरा नाटक है, ठीक है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का है, ठीक है। फिर सुरेंद्र वर्मा का रह गया, इनका 8वां सर्ग सबसे फेमस क्या है? नाटक है भाई, ठीक है। वैसे तो काफ़ी है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक भी है, शकुंतला की अंगूठी भी है, ठीक है। अब इसका मिलान करते हैं। ए का बी, हानुस का विषम साहनी, ए का बी भाई, ए का बी है और बी का 3 है। ए का बी का 3, ए का 2 है, सॉरी, ए का 2, बी का 3। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है निम्नलिखित संप्रदाय दे रखे और उनके अनुयायी है, वे इनको मानने वाले हैं, उसके साथ इनको सुमेलित करना है, ठीक है। जो वल्लभ संप्रदाय हैं, ठीक है, इसको किसने माना? इसके अनुयायी कौन है? गोविंद स्वामी है। निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट, ठीक है। तो ए का 5 है, बी का 1 है भाई। ए का 5 है, बी का 1 है। तो ए का 5, बी का 4 नहीं, बी का 1। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचनाएं दे रखी है और उनकी विधा है, उनके साथ इसको सुमेलित करना है, ठीक है। प्रेत की छाया, जो प्रेत की छाया वो क्या है भाई? तो प्रेत की छाया क्या है? एक उपन्यास है। करबला ये क्या नाटक है। चितवन की छाया ये क्या है? एक निबंध है। अन्या से अनन्या ये क्या है? एक आत्मकथा है भाई, ठीक है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ए का 4, ए का 4, बी का 1। तो बी ऑप्शन में ही है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित करना है। संस्था दे रखी है एक तरफ और दूसरी तरफ संस्थापक दे रखे हैं, उनको क्या है? सुमेलित करना हमें। तो ब्रह्म समाज है, ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, ए का 4 है। प्रार्थना समाज के हैं केशव चंद्र सेन, यानी बी का 5 है। आर्य समाज के हैं दयानंद सरस्वती जी और रामकृष्ण मिशन है विवेकानंद जी का भाई। तो ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पंक्तियाँ दे रखी हैं, ठीक है, और उनके कवियों के साथ क्या हमें सुमेलित करना है, ठीक है। पहली पंक्ति है, जो बीत गई सो बात गई। क्या भाई? जो बीत गई सो बात गई, ये है बच्चन जी की, ठीक है। मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में। क्या भाई? मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, ये किसकी पंक्ति है? आज्ञा जी की है। दो पाटों के बीच पिस गया, ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये किसकी है? दिनकर जी की है, ठीक है। तो भाई ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। तो भाई इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। और ये क्लास आपके एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए तो
फ़ायदेमंद है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितना भी हिंदी साहित्य के हमारे पेपर हैं, चाहे वो यूजीसी नेट के हो गए या प्रोफेसर के हो गए, डीएसएसबी के हो गए, ठीक है, एनवीएस केवीएस, ठीक है, DSSB, जो भी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अभी मैं आगे भी क्वेश्चन करवा देती, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे से बोला नहीं जाता, ठीक है। तो मैं आपको 30 क्वेश्चन की क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट तो आप करना ना भूले भाई, इससे ही मुझे पता चलता भाई आपको क्लास पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है भाई। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।